दवाइयां मिली हैं। मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों के पास से दवाइयां मिली हैं और बताया जा रहा है कि दवाइयां सरकारी अस्पताल की हैं। ये जो सामान बरामद किया गया है इन आतंकियों से, अब इसमें जांच की जाएगी, तहकीकात की जाएगी, क्योंकि दवाइयां बरामद की गई हैं और ये दवाइयां सरकारी अस्पताल की बताई जा रही है। लगातार यहाँ ऑपरेशन जारी है और चप्पे चप्पे पर निगाहें जिस तरीके से बनी हुई थी, उसके बाद ये सफलता हाथ लगी है और ये तमाम चीजें आप देख सकते हैं। ये जो तमाम सामान है ये बरामद किया गया है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय चांडियाल हमारे साथ जुड़ गए। अजय, जो सामान बरामद किया गया, कामयाबी हाथ लगी, लेकिन अब जब बारीकी से इस सामान की जांच की जा रही है, दवाइयां इसमें पाई गई हैं और ये दवाइयां बताई जा रही हैं कि सरकारी अस्पताल की हैं। देखिए, मैं पिंकी आपको बताऊं कि सबसे बड़ी जांच का विषय अब यही है कि आखिरकार इन आतंकियों के पास मिली ये दवाइयां जम्मू कश्मीर के सरकारी अस्पताल की हैं और ये कैसे उनके पास पहुंची। क्या ये आतंकी बिना हथियारों के किसी अस्पताल में गए थे जहां से इन्होंने ये दवाइयां हासिल की है, आम लोगों की तरह ये वहां पहुंचे हैं, अपना इलाज कराया और उसके बाद वहां से निकले हैं, या फिर कोई ऐसा अस्पताल प्रशासन का जो है कोई एम्प्लॉय जो है इनके साथ जुड़ा है, या फिर कोई और ऑर्गन वर्कर जो है इनके लिए दवाइयां लेकर आया है। क्योंकि जिस तरीके से देखें, अमूमन आतंकी जब भी गिरफ्तार होते हैं तो इन आतंकियों के कब्जे से दवाइयां अगर मिलती हैं तो वो पाकिस्तान में निर्मित होती हैं। तो ऐसे में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि आतंकियों के पास जो है वो यहाँ पे भारत में बड़ी दवाइयां थी, और वो भी वो दवाई जो सिर्फ अस्पताल में ही मिलती है, दवाइयों की दुकान पे नहीं। इसका मतलब है कि कोई ना कोई ऐसा शख्स जो है इन आतंकियों के साथ मिला हुआ है जिसने इनको ये आतंकियों को दवाइयां मुहैया करवाई, या फिर इन आतंकियों को अस्पताल लेकर गया जहां पर इनका इलाज किया गया। अब जम्मू कश्मीर पुलिस इस चीज की जांच में जुटी है कि आखिरकार ये दवाइयां इनके पास कैसे पहुंची, किस बैच नंबर की ये दवाइयां हैं, कौन सा लॉट था, ये दवाई जो है किस अस्पताल की, किस डिस्पेंसरी को, किस हेल्थ सेंटर को जो है वो सप्लाई की गई थी। उससे कम से कम ये पता लगाया जाएगा कि आखिरकार इन आतंकियों तक ये दवाइयां या इन आतंकियों ने क्या उस इलाके में भी अपने आप को जो है वो गए हैं। ये एक बड़ी जांच का विषय है, मगर जिस तरीके से सरकारी दवाइयां उन तक पहुंची हैं, ये अपने आप में बताता है कि एक बड़ा गंभीर विषय है। या बिल्कुल तो फिर अजय, कोई ऐसा बिल्कुल अजय, इससे पहले भी देखा गया है कि कहीं ना कहीं से कुछ ऐसे लोग शामिल पाए गए जिन पर कार्रवाई भी की गई थी। जो लोग यहाँ से अंदरूनी लोग जो हैं वो मदद करते थे ना आतंकियों की, बहुत सी जानकारियां, बहुत सी चीजें जो हैं इनको मुहैया कराई जाती थी ताकि ये सरवाइव कर सके। तो उस एंगल से भी क्या इसमें अभी जांच की जा रही है, क्योंकि पहले भी ऐसा नेटवर्क जो है वो पकड़ा गया था? देखिए पिंकी, अभी ये तीनों आतंकी मारे गए हैं, मगर सबसे बड़ी जांच का विषय आखिरकार यही है कि ये आतंकी जब लंबे समय तक किश्तवाड़ में सरवाइव कर रहे थे, कई आतंकी हमलों में जो है ये जिम्मेदार हैं, तो ऐसे में ये आतंकी जो हैं जब सरवाइव कर रहे थे तो इनको कोई ना कोई मदद दे रहा था, क्योंकि लंबे समय से ये वहां थे। जैसा मैंने कहा कि दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो इन आतंकियों को दवाइयां जो हैं किसी ने मुहैया करवाई सरकारी अस्पताल से लेकर, उन्होंने इनको कोई जो परेशानी या तकलीफ थी उसके लिए इनको दवाइयां मुहैया करवाई गई, या फिर ये आतंकी खुद बिना हथियारों के किसी हेल्थ सेंटर में गए हैं, वहां पर जाकर इन्होंने इलाज करवाया है और वहां पर जाकर दवाई हासिल की है, क्योंकि ये दवाइयां पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। इन दवाइयों पर लिखा गया है नॉट फॉर सेल, यानी कि ये दवाइयां वो हैं जो सिर्फ अस्पताल की सप्लाई के लिए जाती हैं। तो इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं पुलिस अब गंभीरता से जांच कर रही है। हालांकि ये तीनों आतंकी मारे गए हैं, मगर इसके साथ साथ इस चीज का पता लगाना बेहद जरूरी है कि आखिरकार ये आतंकी जो हैं ये दवाइयां कहां से हासिल कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो इन आतंकियों के मददगार बने हुए हैं, या फिर इन आतंकियों को अस्पताल लेकर जा रहे हैं। और अगर ऐसा है तो ये और गंभीर विषय है, क्योंकि ये आतंकी शायद इसलिए लंबे समय तक सर्वाइव कर पा रहे हैं क्योंकि ये बिना हथियारों के उन इलाकों में पब्लिक के बीच में अगर शामिल हो जाएंगे तो इनको आइडेंटिफाई करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अजय, और वाकई में अब जिस तरीके से दवाइयां बरामद हुई हैं तो यहाँ पर बहुत से ऐसी चीज़ें होंगी जिनके बारे में जानकारी हासिल करना इस वक्त के लिए बेहद ज़रूरी है, ताकि यहाँ पर एक नेटवर्क अगर मिलता है तो उससे खंगालते हुए तमाम उन लोगों तक पहुँचा जाए जो इनकी मदद कर रहे हैं, कहाँ कहाँ तक ये मदद पहुँची है, और उससे और भी ज़्यादा बड़े खुलासे होने की उम्मीद कहीं ना कहीं अजय अभी भी बनी हुई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पूरे इलाके में अभी सेना का ऑपरेशन किस तरीके से चलाया जा रहा है? देखिए, जम्मू कश्मीर में इस वक्त भी लगभग 50 से 60 आतंकी जो हैं वो सक्रिय हैं। ये आतंकी अलग अलग ठिकानों में छिपे हुए हैं। किश्तवाड़ डोडा की बात की जाए तो यहाँ पर ही कम से कम 2 से 3 आतंकियों के ग्रुप, जिनकी संख्या लगभग 10 से 12 हो सकती है, वो अभी भी इस इलाके में जंगलों में बैठे हुए हैं।
जंगलों में छुपे हुए हैं। इसी तरह से कठुआ उधमपुर के इलाके में, इसी तरीके से राजौरी पुंछ के इलाके में, रियासी के इलाके में भी आतंकियों की मौजूदगी की खबर है, जहां पर अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। किश्तवाड़ और डोडा में लगातार ऑपरेशन चल रहा है। कठुआ में लगातार आतंकी की मूवमेंट की खबर आने के बाद सुरक्षा बल जो है वो अपने ऑपरेशन को चला रही है। और इसी तरह से राजौरी पुंछ में भी 2 दिन पहले जो पुंछ में आतंकियों की मूवमेंट दिखी थी, जिसके बाद वहां पर ऑपरेशन शुरू हुआ और एक सेना का जवान जख्मी हुआ था। इन आतंकियों की तलाश के लिए भी जो है वो ऑपरेशन जारी है। मगर ये जो दवाइयां मिली हैं उससे कहीं ना कहीं साफ होता है कि आतंकी जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने मददगारों के साथ मिलकर यहाँ पर लगातार अपने आप को छुपा रहे हैं। उनको खाने पीने का सामान, दवाइयां और तमाम चीजें जो है जो मुहैया करवा रहे हैं, उस नेटवर्क को उखाड़ फेंकने की बेहद जरूरत है। कई कार्रवाइयां ऐसे पिछले कुछ समय में की गई हैं, मगर आने वाले दिनों में ये कार्रवाइयां और तेज होंगी। ठीक है अजय, आप पूरे इस ऑपरेशन पर, पूरी इस कार्रवाई पर नजर बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। रुकेंगे यहाँ अब एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिएगा हमारे साथ।